अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप सब। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि एक तरफ से जहां पाक भारत कशीदगी बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी कुछ देर पहले एक अहम मीटिंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में यह अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई है, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मशीर अजित डोवाल और तीनों अफवाज के सरबराहान ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की। और आपको बता दी कि ये अहम मीटिंग मौजूदा सूरत हाल के हवाले से की गई, जिस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया। इस मीटिंग के हवाले से अगरचे कुछ ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि ये मीटिंग और ये ताज़ा तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद इस अहम मीटिंग की सदारत की है। और ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। फौज, नेवी और फिजाइया के अफसरान ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की। साथ ही साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और उनके अलावा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल भी इस अहम मीटिंग में मौजूद रहे, जिस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया। और खासकर जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात है, हर गुजरते वक्त के साथ ये कशीदगी बढ़ती जा रही है, उस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया। और इस वक्त सरहदों पर किस तरह की सूरत हाल है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाक भारत सरहदों पर क्या कुछ हुआ, उस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया। और ख़ासकर जो इस वक्त के मौजूदा के हालात हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से हमले करने की कोशिश की गई, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उस हवाले से भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया। और इसराइल के ये भी मानना है कि इस मीटिंग में जो एक्शन ऑफ प्लान है उस पर बातचीत हुई और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौका पर इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। और आपको बता दें कि लगातार नई दिल्ली में अहम मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कल भी जिस तरह से हमने देखा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक अलग मीटिंग की, दाखिला वज़ीर अमित शाह ने, और बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में भी और एक मीटिंग हुई। लेकिन आज भी ये मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है, जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये अहम मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा तीनों मुस्लिम अफवाज के जो सरबराहान है वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। और बात पाक भारत कशीदगी के हवाले से जब हम करते हैं तो आपको बता दें कि अमरीकी वज़ीर खारजा की तरफ से इसमें अहम पेशरफ्त हुई है और उन्होंने दोनों ममालिक से कहा है कि वो सब्र व तहम्मुल से काम ले। आपको बता दें कि हिंद पाक कशीदगी को उन्होंने कहा कि काम करने की उन्होंने दोनों मुल्कों से अपील की। अमरीकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी बात की और ख़बर यह भी है कि उन्होंने वज़ीर खारजा भारत के एस जयशंकर से भी फ़ोन पर बात की और दोनों ममालिक से कहा कि इस कशीदगी को कम करे और कहा कि कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिका ताउन करने के लिए तैयार है और सालिस के तौर पर अमेरिका अपना किरदार निभाने के लिए तैयार है। और ख़ासकर जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात है, उस पर उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आपको बता दें कि सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के मार्को रूबियो ने पहले आर्मी चीफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर से बात की। साथ ही साथ खबर यह भी है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर खारजा एस जयशंकर से भी बात की और दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो कशीदगी को कम करने के तरीके तलाश करें। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आपको याद होगा कि असल में इसकी शुरुआत 22 तारीख को बायसरन में जो हमला पेश आया, उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि कशीदगी दोनों मुल्क के दरमियान बढ़ रही थी और फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और उसके बाद जो मौजूदा हालात है, इसको अमेरिका की भी इस पर ख़ास नज़र है। और वज़ीर खारजा माफ़ कीजिएगा, जो अमेरिकी खारजा सेक्रेटरी है, उन्होंने आज दोनों मुल्कों के जो भारत के वज़ीर खारजा एस जयशंकर और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनसे बात की है और दोनों मुल्कों से कहा है कि कशीदगी को कम करे और सब्र व तहम्मुल की उन्होंने अपील की है।
आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि पाक भारत कशीदगी में जहां लगातार इजाफा देखा जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हवाई हमलों के जरिए स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई वजारत खारजा और डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमलों के जरिए स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया, आम शहरियों को निशाना बनाया गया और LOC पर 26 से जायद मकामात पर हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुस्तानी फिजाइया ने इन हमलों को नाकाम बना दिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कई शहरी जख्मी भी हुए और कई शहरों की राजौरी में बदकिस्मती से मौत भी वाक़ा हो चुकी है। और साथ ही साथ न सिर्फ आम शहरी को बल्कि अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जानिब से सरहद की जारियत पर तेजी आ गई है। हिंदुस्तानी फौज के खातून कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आम लोगों को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अफवाज ने रात के अंधेरे में हिंदुस्तानी हुदूद के अंदर हवाई हमले किए और न सिर्फ एयरबेस स्टेशन बल्कि स्कूलों और अस्पतालों जैसे सिविलियन ढांचों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कर्नल कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम अज़ कम 26 से जायद मकामात पर हवाई हमले की कोशिश की। इन मकामात में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और राजस्थान और गुजरात के इलाकों के अहम एयरबेसेस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर हमलों को हिंदुस्तानी फिजाइया ने नाकाम बना दिया, ताहम कुछ ऐसे एयरबेस जहां जैसे उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज और बठिंडा में आलात और तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि रात के वक्त पाकिस्तान ने पंजाब में एक एयरबेस को निशाना बनाने की नीयत से हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। कर्नल कुरैशी ने इस गैर पेशेवराना और काबिल मजम्मत इकदाम करार देते कहा कि पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ फौजी तनसीबात बल्कि स्कूलों, तिब्बी मराकज़ और शहरी ढांचे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कर्नल कुरैशी ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा ग्राउंड जीरो पर अपनी नुमाइंदों के पास चलेंगे। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें UCAV ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके।
ऐसी चालों ने भारत चलिए 26 से ज़्यादा मकामात पर पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इन हमलों को नाकाम बना दिया गया और स्कूल और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। सीधा जम्मू चलेंगे, गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, जम्मू की इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है? जिस तरह से हमने रात देर गए से ही देखा कि लगातार हम अटैकों की आवाज़ आ रही थी, धमाकों की आवाज़ आ रही थी, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है? देखिए, जिस प्रकार से आपको बता दें कि जम्मू में सुबह सवेरे की बात करें तो करीबन या 5 बजे और साथ ही साथ 6 बजे जो है जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की गई थी और कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें काफी घर जो है वो डिस्ट्रॉय हुए थे, यानी कि जो शेल है वो वहां पर गिरे थे, जिससे घर पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और एक घर नहीं बल्कि एक स्थान पर, जम्मू के एक स्थान पर जो है वो 3 घर थे जहां पे पूरी तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुए थे। जो ऊपर पानी की टंकी थी वो भी पूरी तरीके से जो है वो फट चुकी थी और नीचे जो वाहन, यानी कि इलाके में जो वाहन लगे थे उन वाहनों को भी काफी ज्यादा जो है वो क्षतिग्रस्त, यानी कि उन्हें क्षति हुए थे, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। शेल के पार्टिकल्स भी जो है वो भी घरों से जो है वो मिले हैं। दूसरे स्थान की अगर बात करूं तो दूसरे स्थान पर जो है वो मलबा प्राप्त हुआ था, यानी कि जब पाकिस्तान के ड्रोन को जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है वो इंटरसेप्ट किया गया था तो उसका मलबा जो है वो दूसरे स्थान पे गिरा था। वहीं पे तीसरे घर की बात करूं तो तीसरा घर था वो घर जो है वो नया घर बना था, यानी कि हाल ही में उसका जो पेंट वर्क है वो कंप्लीट हुआ था और वो घर पूरी तरीके से तैयार हुआ था, लेकिन वहां पर भी शेल गिरा था, वहां पर भी शेल के जो है वो पार्टिकल्स मिले थे। तो काफी ज्यादा जो है इस समय अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहां पर जो है घर डिस्ट्रॉय हुए हैं। जम्मू के अलग अलग स्थानों पे जो है वो काफी ज्यादा तबाही भी देखने को मिली, लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल है। किसी प्रकार की कोई भी पैनिक करने की पुलिस के द्वारा हिदायत दी जा रही है कि कोई भी पैनिक ना करे। जो प्रिकॉशन दिए गए हैं, अगर साइरन बजता है तो वो अपने घरों की तरफ जो है वो रवाना हो। तो जम्मू के अलग अलग स्थान से सुबह सवेरे ही घर में, यानी कि घरों पे जो है वो काफी ज्यादा वहां पर डिस्ट्रॉय, यानी कि डैमेज जो है वो वहां पर काफी ज्यादा जो है वो देखने को चलिए शिल्पा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि फिलहाल इस वक्त सिचुएशन नॉर्मल है, किस तरह की कोई धमाके की आवाज़ नहीं है, जो मामूल के मुताबिक काम जो है वो चल रहा है। लेकिन रात देर गए और ख़ासकर सुबह कई एक मकामात पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। आम लोगों के जो ढांचे हैं, रिहायशी घर है, उन्हें निशाना बनाया और जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो घरू है, रिहायशी घरू को नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, गुलिस्तानी नुमाइंदा इमरान नाइक को श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर में इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है? और अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि झील डल में एक मुश्तबा शाही बरामद हुई थी, क्या कुछ इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल ज़हूर, आज सुबह से ही, इनफैक्ट कल शाम से ही श्रीनगर शहर के अंदर जहां एक अफरा तफरी और पैनिक जैसा माहौल देखने को मिला था, चूंकि जिस तरीके से अक्रॉस द वैली और श्रीनगर में भी पर्टिकुलरली ब्लैकआउट किया गया था और उसके बाद कुछ आवाज़ें आई थी धमाकों की देर रात, लेकिन बाद में आज सुबह एक बार फिर श्रीनगर शहर के अंदर तकरीबन 5:45 पर बैक टू बैक 3 से 4 धमाके हुए और उसके बाद आज दोपहर तकरीबन 12 बजे के करीब, 12 साढ़े 12 के करीब दोबारा से श्रीनगर के अंदर 20 मिनट के दौरानिए में 2 से 3 जो है धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई। लेकिन वो धमाकों की आवाज़ें इस नवियत की थी कि पूरा शहर लर्ज उठा और जो शॉपकीपर्स थे, जो दुकानदार थे, वो अपनी दुकानों से बाहर निकले, लोग खौफजदा हुए। लेकिन अभी जहाँ तक श्रीनगर शहर का ताल्लुक है, अभी चूंकि बिल्कुल काम काज जो है वो नॉर्मली जारी है, लोगों की आवाजाही जो है या जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो नॉर्मल तरीके से जो है सड़कों पर चल रही है। और जहां तक डल लेक का ताल्लुक है, श्रीनगर के डल लेक इलाके में आज सुबह जो एक ऐसी डिब्रीज मिली है, हालांकि उसका भी पता किया जा रहा है कि वो कहां से हुई थी। कुछ शय बरामद की गई, हालांकि उसके बाद पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार है इलाके में पहुंचे और मौके पर पहुंचे और वहां से उस शय को उन्होंने बरामद किया और उसे एग्जामाइन के लिए जो है अपने साथ लिया। इसके अलावा श्रीनगर के ही आज लसजन इलाके में भी कुछ इसी तरीके की शय बरामद हुई, हालांकि उसकी भी ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं हो पाई कि वो शय क्या थी। हालांकि जो हमारे पास इत्तलात हैं, एक कुछ डिब्रीज वहां से जो है वो बरामद हुई, जिसकी वजह से वहां जो जिस घर के सामने वो
डिब्रीज रिकवर की गई उस घर के, थोड़ा सा वहां पे भी उन्हें डैमेज पहुंचा है, लेकिन उसके बाद ही वहां पुलिस, इंडियन एयरफोर्स और दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार है मुख्तलिफ एजेंसियों के, वो वहां पे पहुंचे और वहां से भी उन डिब्रीज को रिकवर किया गया और उन्हें एग्जामाइन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ लिया। लेकिन जहां तक ओवरऑल अभी शहर का ताल्लुक है, जिस तरह से मैंने कहा कि सुबह कुछ धमाके हुए, बीच में भी कुछ 12 साढ़े 12 के बीच में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और इतलात ये है कि एयरपोर्ट के साइड से ये धमाके हुए थे। लेकिन कुल मिला के अभी माहौल बिल्कुल पुरअमन है और लोग भी जो है मामूल के मुताबिक अपने काम काज के साथ, या दुकानदार जो है दुकानों में जो रूटीन के मुताबिक जो है बिजी है अपने काम के साथ, या लोगों की जो आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि श्रीनगर शहर के अंदर जो लाल चौक हो या दीगर जो यहाँ ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे लोगों का रश देखने को मिलता था, बहुत लोग कम घरों से अब निकल रहे हैं क्योंकि इमरान, खबरें ये भी आ रही थी कि ये जो मुश्तबा शाही है जो डल झील में गिरी है, खबर ये भी आ रही थी कि इससे वहाँ पे जो मछलियाँ है वो मर गए, इसकी कोई तस्दीक या ये महज अफवाह है? देखिए, अभी अफवाहें चारों तरफ से चल रही है। अगर आपको याद होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या साइबर पुलिस कश्मीर या जितने भी मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, लगातार वो एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं कि अभी रियल इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट की जा रही है। और इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हम देख रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ, जिस तरह से मैंने कहा कि डिब्रीज वहां पे कुछ शय जो है वो बरामद हुआ है, और लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसको एग्जामाइन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अगरचे रात देर गई और सुबह जो है कई धमाकों की आवाज़ आई और मुश्तबा शाही भी वहाँ पे गिरी है, लेकिन उस वाले से जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार है वो तहकीकात कर रही है। लेकिन अभी की सूरत हाल की बात करें तो अभी पूरा मन सूरत हाल है, मामूल के मुताबिक जो कामकाज है वो जारी है। सांबा भी आपको ले चलेंगे जहां से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ऋषि, अपडेट कीजिएगा सांबा के जो सरहदी वाले इलाके हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के जानिब से जो सरहद के नज़दीक वाले इलाके हैं वहाँ पर मासूम लोगों को, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी ढांचों को, रिहायशी मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सांबा के सरहदी इलाकों में क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन से हमने बचना है और गलत इन्फॉर्मेशन आगे नहीं देनी है जिससे पैनिक क्रिएट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम जो भी हमारे बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ से लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और लगातार आपने कल भी देर रात को देखा कि जो आसमान में काफी ज्यादा धमाकों की आवाजें सुनने को मिली थी, जिसमें सांबा जिला के भी कई अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। हालांकि वो तस्वीरें भी लगातार दिखाई रही है, लेकिन मैं किसी भी लोकेशन को लेकर अपडेट नहीं करना चाहता हूं जिसके चलते दुश्मन को इसका फायदा होगा। तो मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि तमाम पाकिस्तानी ड्रोन्स को जो है वो लगातार मार गिराया है और उसी के साथ यहां से जो पाकिस्तान को जवाब है गोलाबारी का वो भी दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ की गाइडलाइंस जो वो जारी की हैं, वो चाहे बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए है, अगर शेलिंग होती है तो किस तरह से किन चीजों से आपने बचना है। तो सबसे पहले उनको यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने आप को जो है वो बंकर्स में जो है वो शरण दें, अपने आप को वहां पर शेल्टर लेकर रखें ताकि किसी तरह का कोई भी ह्यूमन लॉस जो वो ना हो। इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि आप लोग पैनिक क्रिएट ना करें, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आगे पास ना करें, पीआईबी फैक्ट्स भी चेक करते रहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है प्रशासन तमाम उन लोगों का भी खास ख्याल रख रहा है जिन तमाम लोगों को जो शेलिंग प्रभावित इलाकों से जो है वो इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर उनको रखा हुआ है। यहाँ पर उनको हर तरह की मदद जो है वो मुहैया कराई जा रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो अगर सांबा जिला का देखें तो यही है कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जा रही है उसका जवाब यहाँ से भारतीय सेना लगातार दे रही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूती से जवाब दे रहा है, तमाम ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है और बॉर्डर के लोगों के लिए और खासतौर पर शहरी इलाकों के लोगों के लिए जो है वो लगातार एडवाइजरी जो वो जारी की जा रही है। और यहाँ तक कि जो कुछ 24/7 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम जो एक्टिव किए हैं प्रशासन ने, वहां से भी जानकारी जो वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जो इमरजेंसी नंबर्स प्रशासन ने फ्लैश किए हैं, ओवरऑल प्रशासन इस समय ऑन ग्राउंड लगातार लोगों के साथ है। लगातार लोगों का जो तमाम सुविधाओं का बंदोबस्त करवाना हो या इस तरह की चीजें उनके तक मुहैया कराना हो, इसको लेकर लगातार
काम किया जा रहा है। लेकिन सांबा की स्थिति यही है कि यहाँ पर तमाम जो दुकानदार है वो भी अपना काम काज कर रहे हैं, और जो एडवाइजरी जारी की जा रही है कि शाम के समय में ब्लैकआउट जब होता है तो आप अपने घरों उसका की भी लाइट्स अच्छी को तरह से पालन हो रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि सांबा में भी फिलहाल इस वक्त पुरअमन सूरत हाल है, और सरहद पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत की जा रही है तो उसका जो भारतीय अफवाज है वो मुंह तोड़ उसका जवाब दे रहे हैं, और फिलहाल इस वक्त सूरत हाल ठीक है और पूरा मन सूरत हाल है। आगे बढ़ेंगे, पूंछ राजौरी भी आपको लिए चलेंगे जहां से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उनसे तफसीलात लेंगे कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। जमशीद हमारे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा पीर पंचाल और खासकर राजौरी के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि राजौरी के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर लगातार पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग की जा रही है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है, और जिसकी वजह से हमने आज देखा कि ADDC राजौरी की उसमें वो मौत वाक़ा हो चुकी है। इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या पाकिस्तान की तरफ से अभी भी शेलिंग जारी है या वो रुक चुका है? तो बिल्कुल इस वक्त हालात बेहतर होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात कशीदा हुए, उनमें दोपहर का वक्त जब भी रहा उसके दौरान कभी भी शेलिंग का सिलसिला देखने को नहीं मिला। जो वक्त गुजरता है और शाम का वक्त नजदीक आता है और बेचैनी सी बढ़ना शुरू हो जाती है लोगों की, क्योंकि लगातार शाम को ही पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिलता है। और इस वक्त जिस तरह हालात आगे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर भी कई तरह के मिसाइल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हालात इस वक्त बेहतर जरूर नजर आ रहे हैं। कब दोबारा हालात लाइन ऑफ कंट्रोल पर खराब हो कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस बार पहली बार जिंदगी में मौका देखा होगा कि राजौरी शहर को भी टारगेट किया गया, जिसमें एक ADDC साहब जिनकी मौत हुई, उसके साथ 2 लोग और थे जो बैरून रियासत के थे, जिनमें से एक 2 साल से कम उम्र की बच्ची भी शामिल थी। ये 3 मौत राजौरी के अंदर देखने को मिली। उसके बाद निशारा के अंदर अगर चले जाएं तो पाकिस्तान की शेलिंग से आम लोगों के माल मवेशी के साथ मिलाप और लोगों के जख्मी होने की खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी था। मगर हाल सब जगह इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला थमा हुआ है। मगर जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, ये बेहतर हालात जरूर हैं, मगर इन हालात में कब तब्दीली हो ये कहना बहुत मुश्किल था, बिलखुसूस इन इलाकों में जहाँ इस वक्त हालात काफी कशीदा पिछले कुछ दिनों से बने हुए हैं। दूसरी तरफ पुंछ की हम बात करें जरूर, तो पुंछ के अंदर बहुत ज्यादा हालात कशीदा रहे। शिद्दत की गोलाबारी हुई। पुंछ पहले ही लोगों ने हिजरत करके निकल चुके थे, तो आज सुबह से राजौरी के अंदर भी इस तरह का माहौल देखने को मिला है कि लोग महफूज मकामात की तरफ रुख करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शहर को टारगेट किया गया, जिसके बाद लोगों के अंदर पैनिक जरूर था। वहीं दूसरी तरफ लगातार बेबुनियाद खबरों का सिलसिला भी देखने को मिलता है। अफवाहों का बाजार भी गर्म है, जिसके चलते लोग और पैनिक हो रहे हैं। और इंतजामिया की तरफ से थोड़ी देर पहले एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों की हिफाजत को देखते हुए उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि किस तरह के हालात में किस तरह के कदम उठाने चाहिए, और साथ में ये भी कहा गया कि बेबुनियाद खबरों की तरफ तवज्जो न दे, जिससे पैनिक और लोग दहशत में आए। और इस वक्त हालात हाल ही जरूर यहाँ कहें कि बेहतर है, मगर हालात यहाँ कब खराब हो जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। चलिए जमशीद, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी से जमशीद मलिक तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त अगरचे सूरत हाल पूरा अमन है, किस तरह की शेलिंग नहीं हो रही है, लेकिन लगातार शाम देर गए के बाद पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जो रिहायशी घर है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उधमपुर की भी बात करेंगे। उधमपुर से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा हमारे साथ है। किशोर, अपडेट कीजिएगा, उधमपुर की ताज़ा सूरत हाल क्या है? और जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर भी मुश्तबा शल बरामद हुआ था, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है? देखिए, अगर सुबह सुबह की मैं बात करूं तो सुबह से हम ये देख रहे हैं कि जो उधमपुर के अंदर जो है वो धमाके 5 बजे 5:30 बजे के करीब जो एयरबेस है वहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो अलग अलग रिहायशी इलाके हैं, अगर उधमपुर जिले की मैं बात करूं, जो फॉरेस्ट एरिए हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो देखने को मिले, लेकिन अभी अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्स है वो इलाकों के अंदर गई हैं। क्या ये ड्रोन पाकिस्तान के हैं या मिसाइल है? लेकिन अभी हमने ये देखा कि जो जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से जो है वो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों से अवेयरनेस जो है वो पहुंचाई जा रही है कि किसी तरह की जो है वो लोग अफरा तफरी का जो है वो माहौल ना बनाए। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते जा रहे हैं कि कुछ देर पहले यहाँ भी उधमपुर के अंदर फिर से जो
है वो धमाके की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि उधमपुर को फिलहाल जो है वो रेड जोन में रखा गया है। कि हमने ये देखा कि आपको बता दें कि ये जो उधमपुर का जो किशोर ये बताएगा, ये जो आप बता रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है, कितने धमाके हुए अभी सुबह से लेकर अभी तक, और जो आखिरी बार धमाकों की आवाज कब यहाँ पर सुनाई दी गई? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले यहाँ पे धमाकों की आवाज जो है वो देखने को मिली। हमने ये कुछ एरिए हम आपको बताएंगे, लोकेशन हम नहीं बता सकते, लेकिन उधमपुर जिला के अलग अलग एरिए ऐसे हैं यहाँ पे इस तरह की जो मिसाइल जो पाकिस्तान की इन इलाकों से मिली है, अलग अलग जो मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी फोर्स है उन इलाकों के अंदर पहुंची है। और दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताते चले कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जो है वो दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे इस तरह का हाल बना हुआ है, उस तरह का हाल बना हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन की ही मैं बात करूं तो उनकी तरफ से पूरी तरह से जो लोगों को जो है वो बार बार लाउड स्पीकर के माध्यम से बताया जा रहा है, सायरन जो है वो बजाय शहर के अंदर बजाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि अगर मैं कुछ इलाकों की ही बात करूं तो कुछ इलाकों के अंदर जरूर जो है वो नुकसान की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि सुबह हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन कुछ इलाकों के अंदर, रियासी इलाकों के अंदर पहुंचे तो वहां पे लोगों का ये कहना था कि जो पेड़ आसपास लोगों के घर रहते हैं तो वहां पे भी काफी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को पूरी तरह से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर इसी तरह की कोई एडवाइजरी आती है तो शहर को भी जो है वो हो सकता है बंद करने के भी जो है वो इस तरह का फैसला भी जो है वो जिला प्रशासन ले सकती है। अभी की मैं बात करूं तो उधमपुर को जो है फिलहाल रेड जोन पर रखा गया है। और आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि उधमपुर जो नॉर्दर्न कमांड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, जिस तरह से सुबह आपने देखा कि किस तरह के 3 से 4 धमाके जो है वो इन इलाकों के अंदर दिखाई दिए, उसके बाद जो है वो अफरा तफरी का माहौल इस इलाके के अंदर बन जाता है। और सुबह से हमारे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं जो उधमपुर जिला के काफी दूर दराज इलाके हैं वहां पे इस तरह का जो ड्रोन, इस तरह की जो डैमेज चीजें हैं जो पाकिस्तान की वहां पे कुछ रियासी इलाकों से मिल रही हैं। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है कि नुकसान काफी पहुंचा है, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इस तरह की खबरें जो है वो अभी तक सामने जो है बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। किशोर शर्मा तफसीलात उधमपुर से फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई और साथ ही साथ वहाँ पर नुकसान भी हुआ है क्योंकि कई ड्रोन जो है वहाँ पर बरामद किए गए हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने फ़िलहाल लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरते, अफवाहों पर कान ना धरे और साथ ही साथ फ़िलहाल उधमपुर को रेड जोन में रखा गया। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया भी पूरी तरह से मुतहरिक है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज जम्मू का दौरा किया और वहाँ पर जो मुतासरा ख़ानदान है उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ जो राजौरी में ADDC राजौरी की जो मौत वाक़ा हो चुके उनके लवाकिन के साथ भी उन्होंने बात की। कुल मिलाकर आप अफवाहों पर कान ना धरे, बिल्कुल सब्र तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया की जानिब से जारी उस पर अमल करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।